स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीदी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर कौन था और उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें अभी तक पता नहीं है। ओके, एडोल्फ हिटलर का जिक्र क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में भी किया गया है, हिस्ट्री के चैप्टर में। और उनके इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमें बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसके मृत्यु के बारे में भी। तो 20वीं सदी में सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक था नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एडोल्फ हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए थे। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर जो हिटलर थे वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाने लगे थे और इसी चित्र बनाकर वो अपना जीवन का निर्वाह करने लगे थे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। ओके, 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वो नेशनल आर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन कर डाला। नाजी पार्टी का गठन किसने किया? हिटलर ने। तो ये याद रखने वाली बात है कि नाजी पार्टी का गठन कौन करने वाला था? हिटलर। इसका उद्देश्य था साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना तथा क्योंकि उनकी घोषित जो मान्यता थी साम्यवादियों में यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी जो नाजी पार्टी के सदस्य थे उनमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। तो जो हिटलर थे वो नाजी पार्टी के समर्थक थे, उसके बड़े नेता थे और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो सदस्यों का ग्रुप हो गया जो उनके साथ हो गया, क्योंकि इन सब में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिनके कारण निजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की व्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, जबकि हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब हिटलर को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उसके बाद उन्हें सारे लोग जानने लगे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया था। स्वास्तिक वो चिन्ह है जो कि हम लोग अपने घरों में पूजा पाठ में बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, हिंदुओं के लिए शुभ माना जाता है। उन्हीं स्वास्तिक के चिन्ह को हिटलर ने अपने दल का प्रतीक बनाया। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर दी। 1923 में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा उन्हें सुना दी गई। जब वो 5 साल तक अपनी कैद में थे, जेल में बिता रहे थे, उन्हें 13 महीनों तक कैद के दौरान उन्होंने जेल में अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था मीन कैंप, मेरा संघर्ष, उस पुस्तक को उन्होंने लिखा। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारियों शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों के गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल की को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते हैं। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930-32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी।
हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1923 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। हिटलर का अब होता है दमन चक्र का शुरुआत। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। जो साम्यवादी पार्टी थी उसे क्या किया हिटलर ने? अवैध घोषित कर दिया। वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति की सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिनके फलस्वरूप 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, जो कि बहुत ही भयानक होता है विश्व युद्ध। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के 5 पांव जो है उखड़ गए, मतलब वो हारने लगा। उसे पता चल गया कि अब हमारे हार तय है, निश्चित है। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा। अंततः 30 अप्रैल को 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, और हो गया यहाँ पे हिटलर का अंत। ये था हिटलर के जन्म और दमन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।